मध्य पूर्व के आसमान में इस समय जो हो रहा है वह सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की टक्कर है। एक तरफ दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले इसराइल के मल्टी लेयर शील्ड यानी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, और दूसरी तरफ ईरान की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हर मिसाइल को रोक नहीं पा रहा है। कहानी शुरू होती है हाल के उस खुलासे से जिसमें इजराइल ने खुद माना कि ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड यानी कई हिस्सों में बंटने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, और यही वह गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जिसने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे दी है। अब समझिए इस टेक्नोलॉजी को। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें क्या करती हैं? वह एक ही बड़ा वॉरहेड लेकर आती हैं जिसे इंटरसेप्ट करना अपेक्षाकृत आसान होता है। रडार ने पकड़ा, ट्रैक किया और इंटरसेप्टर मिसाइल ने उसे हवा में ही मार गिराया। लेकिन क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें इस नियम को तोड़ देती हैं। जब ईरान की यह मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो यह हवा में ही खुल जाती है और एक बड़ी मिसाइल अचानक 50 से 60 या कभी कभी 80 छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। यानी अब एयर डिफेंस के सामने एक नहीं बल्कि दर्जनों टारगेट होते हैं और यहीं से खेल बदल जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस मिसाइल को खुलने से पहले ही मार गिराना पड़ता है। अगर वह एक बार खुल गई तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और यही कारण है कि कई बार इजरायली सिस्टम मिसाइल को तो हिट कर देता है लेकिन तब तक वह पहले ही छोटे छोटे बम छोड़ चुकी होती है। अब जरा सोचिए, एक शहर की ओर आती एक मिसाइल और अचानक आसमान में दर्जनों चमकते हुए टुकड़े फैल जाते हैं। हर टुकड़ा एक अलग विस्फोटक जो अलग अलग जगह गिरता है। यही कारण है कि इन हमलों को रेन ऑफ फायर यानी आग की बारिश कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा संघर्ष में ईरान की लगभग 50% बैलिस्टिक मिसाइलें अब क्लस्टर वॉरहेड से लैस हैं। यानी यह कोई प्रयोग नहीं है बल्कि एक संगठित रणनीति है। लेकिन कहानी सिर्फ क्लस्टर वॉरहेड तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कई और बदलाव भी किए हैं। उसमें पहला बदलाव है मल्टीपल वॉरहेड और डिकॉय सिस्टम। कई मिसाइलों में असली वॉरहेड के साथ नकली टारगेट भी छोड़े जाते हैं जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि असली खतरा कौन सा है, और इंटरसेप्टर मिसाइलें बेकार टारगेट पर खर्च हो जाती हैं। दूसरा है सैचुरेशन अटैक। ईरान एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग रहा है जिससे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, वह एक समय में कितने टारगेट ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, और जब मिसाइलों की संख्या उस सीमा से ज्यादा हो जाती है तो कुछ मिसाइलें बच निकलती हैं। तीसरा कारण है लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट वार। यह भी एक बड़ी रणनीति है। ईरान की मिसाइलें अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं जबकि इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में अगर ईरान 100 मिसाइलें दागता है तो इजराइल को उन्हें रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और लंबे युद्ध में यही आर्थिक दबाव सिस्टम को कमजोर करता है। चौथा कारण है हाइपरसोनिक और मैन्यूवरेबल मिसाइलें। ईरान ने फतेह जैसी मिसाइलों को हाइपरसोनिक बताया है जो मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर उड़ती हैं और हवा में ही दिशा भी बदल सकती हैं। ऐसी मिसाइलों को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। पांचवा कारण है लॉन्च पैटर्न और ट्रेजेक्टरी में बदलाव। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ईरान सैटेलाइट जैसे लॉन्च प्रोफाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यानी मिसाइल पहले बहुत ऊंचाई पर जाती है और फिर अलग एंगल से नीचे गिरती है जिससे रडार को उसे ट्रैक करने में ज्यादा समय लगता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है? आपको बता दें कि इसमें असलियत थोड़ी अलग है। इजराइल अभी भी 90% से ज्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा करता है, लेकिन युद्ध में 10% भी बच जाना बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि हर मिसाइल एक शहर, एक बिल्डिंग या सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है, और जब मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड वाली हो तो एक ही मिसाइल दर्जनों जगह नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है और वो है इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। लगातार हमलों के कारण इजराइल को अपने इंटरसेप्टर बचाकर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। कुछ मामलों में तो यह फैसला लिया जाता है कि किस मिसाइल को गिराना जरूरी है और किसे नहीं। यानी अब यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है बल्कि रणनीति और संसाधन की भी लड़ाई बन चुकी है। हाल की घटनाओं में यह भी सामने आया है कि कुछ क्लस्टर मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को पार कर गईं और उनके छोटे छोटे बम शहरों में गिरकर नुकसान पहुंचा गए, और यही वजह है
कि अब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं यह युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक है, जहां एक स्मार्ट मल्टी रेल मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर इस पूरी कहानी को एक ही लाइन में समझे तो जवाब साफ हो जाता है। ईरान ने एक बड़ी मिसाइल को कई छोटे छोटे हमलों में बदल दिया है और यही वह टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे दी है। अब आगे क्या होगा? क्या इजराइल नए सिस्टम विकसित करेगा? क्या अमेरिका सीधे इस टेक्नोलॉजी का जवाब देगा, या फिर यह युद्ध एक नए मिसाइल युग की शुरुआत है? यह सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले समय में युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जीते जाएंगे।